आफ्टरनून। कल हमने रेलवे स्थानक के कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ ये लिखा था। आज हम लिख रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। लिखना है कॉपी में, कॉपी निकालो, डेट डालो। निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में एक वाक्य में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए समय बताने के लिए समय बताने के लिए घड़ी है। रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड
है। लाउड स्पीकर भी नहीं, अनाउंसमेंट होती है तो उसके लिए लाउड स्पीकर भी लगाया है। जब ट्रेन आती है तो जो यात्री खड़े रहते हैं उनको पता नहीं रहता, जैसे उनका S4 बोगी में रिजर्वेशन है तो वो कहाँ खड़ी रहेगी, तो वो फिर इधर उधर भाग दौड़ होती है ट्रेन आने के बाद, है ना। तो उसके लिए वो जो बोर्ड लगे रहते हैं, आप कहीं सफर करते हो, रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहां आपको वो बोर्ड दिखता है जहां पर 10 मिनट पहले डिब्बों की स्थिति लगती है कि कहाँ कौन सा डिब्बा खड़ा रहेगा। फिर उस हिसाब से आप लोग अपना रिजर्वेशन जिस डिब्बे में है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आप वहां जाके वो बोर्ड के नीचे जाके खड़े रह सकते हो। और जो अनाउंसमेंट होती है, घोषणाएं दी जाती है, इसको सुनने के लिए वहां लाउड स्पीकर भी होता है। लाउड स्पीकर प्रश्न दूसरा, रेल स्थानक पर टिकट देने के लिए रेल स्थानक पर टिकट देने के लिए क्या व्यवस्था है, या है। रेल स्थानक पर टिकट देने के लिए दो विधियां है, एक सामान्य टिकट वाली, एक सामान्य टिकट वाली और दूसरी आरक्षित टिकट वाली, आरक्षित आरक्षित मतलब रिजर्वेशन करने के लिए अलग खिड़की होती है और जनरल का टिकट निकालने के लिए अलग खिड़की होती है। ये उत्तर है सुरक्षा द्वार
द्वार कहाँ बने हैं? चित्र देखो, कहाँ बने हैं? जहां से यात्री, कहाँ बने देखो, जहां से यात्री रेलवे स्थानक पर अंदर आ रहे थे वहां सुरक्षा द्वार बने हैं। आपको चित्र में देख के लिखना है, जहां से यात्री रेल स्थान पर रेल स्थानक पर अंदर वहां सुरक्षा द्वार बने हैं। यहाँ क्वेश्चन आंसर खत्म हुए। अब आपने कभी सैर की है रेलवे से, तो आपकी गाड़ी 4 बजे है, आप 3 बजे वहां पहुंच गए, फिर 1 घंटा आपने वो रेलवे स्थानक पर क्या किया, इसके बारे में आपको थोड़ी सी 5-10 लाइन में लिखना है। मैं होमवर्क लिख के देती हूँ, उसको आप पूरा करोगे, ठीक है? होमवर्क लिख रही हूँ मैं यहाँ। रेलगाड़ी आने से पूर्व आने से पूर्व रेल स्थानक में एक घंटा इस विषय पर आपने वहां क्या किया, क्या देखा 1 घंटे में, वो आपको अपनी ही कॉपी में, जिसमें हमने ये क्वेश्चन आंसर लिखे, उसके नीचे आपको ये होमवर्क करना है, ताकि आप कुछ सेंटेंस उसके बारे में लिख सकें, ठीक है? अब कविता 2 दूसरी बसंती
बसंत हवा, दूसरे नंबर की कविता है। आप पेज नंबर 4 ऊपर देखो, पोएम का नाम दिया है, उसके नीचे कवि है केदारनाथ अग्रवाल, उसके नीचे स्वयं अध्ययन है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले में आपको क्या काम करना है वो बताती हूँ। अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा ये काम करना। अभी इसके पहले वाले जो पार्ट में हमने देखा कि ये पिक्चर आपके सामने, ये जो दृश्य है वो दिखाया गया है, उसके ऊपर आपने उसमें क्या देखा, उसके ऊपर कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ एक्टिविटी हमने की। अब यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ कुछ पिक्चर दिए हैं, देखो नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। अब यहाँ क्या क्या दिया है? एक झरना बह रहा है, एक चिड़िया है, पहाड़ है, पेड़ है, गाय बैल है और एक किसान है। अब ये जो चीजें दी है, ये जो पिक्चर दिया है, उसको आपको एक चित्र में सब आना चाहिए और एक प्राकृतिक सुंदर चित्र आपको बनाना है। आप जो चित्र निकालते वो तो अच्छा ही निकालेंगे, लेकिन उनको नहीं आता उनको भी ट्राई करना है, अच्छे से एक चित्र बनाना है। अब देखो, हमारे कविता का नाम है बसंती हवा। बसंत आपको पता है ऋतु, वो ऋतु में मराठीमध्ये ज्याला वसंत ऋतू म्हणतात, कब आता है वो? जब ठंडी कम होती है और गर्मी बहुत दिनों के बाद आने वाली होती है। ये जो बीच का जो ऋतु है उसको बोलते हैं बसंत ऋतु। तो उसके बारे में, वो बसंत ऋतु में जो हवा चलती है वो कैसी होती है, उसके बारे में ये कविता में दिया है। हवा हूं मैं, बसंती हवा हूं। मैं क्या हूं? हवा हूं। और कौन सी हवा हूं? तो बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूं। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूं, बड़ी बावली हूं, बड़ी मस्त मौला। कैसी हवा हूं मैं? बसंती हवा हूं। मेरी बात सुनो, ऐसी मैं हवा हूं कि बावली हूं, मतलब मैं एकदम सीधी सादी हवा हूं। बड़ी मस्त मौला, बिंदास, मुझे किसी का डरने में, बड़े अपने मन से बहती हूँ। किसी को पूछ के कहीं यहाँ जाना है वहां जाना है, ऐसी रोक टोक भी मुझे नहीं होती। मैं एकदम मस्त मौला हूँ, मनमौजी हूँ, सीधी सी हवा हूँ, और जहां मेरा मन करता है वहां मैं बहती हूँ। ऐसी मैं कौन सी हवा हूँ? ऐसे मैं बसंती हवा हूँ। ये हवा के बारे में खुद उसने बोला है कि मैं क्या क्या करती हूँ। देखो, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मैं कैसी हूँ? मुझे किसी का फिकर नहीं है कि मैं यहाँ जाऊंगी तो क्या होगा, यहाँ जाऊंगी तो कौन डांटेगा, कोई कुछ बोलेगा, ऐसा कोई डर, निडर, न डरने वाली। कैसी हवा हूँ? न डरने वाली हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मेरा मन किया कि मैं खेतों में जाऊंगी तो मैं खेतों में बिंदास घूम के आती हूँ, किसी से मैं डरती नहीं। मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। एक ऐसा यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ कि मुझे किसी का डर नहीं, और मुझे मेरा मन जहाँ चाहता है, मेरा दिल जहाँ करता है वहां मैं घूम के आती हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ तक पढ़ाई है, इसके बाद वाली कविता में आपको
कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये पढ़ के रखना है। आपको एक काम दिया है, क्या करना है, ये जो चित्र ऊपर दिए हैं इनको मिला के ये सब चित्र उसमें आने चाहिए अपने मन से भी, और भी आप प्राकृतिक सुंदरता दिखाने के लिए उसमें कुछ ऐड कर सकते हो। ये पिक्चर बनाना है, उसको उसमें रंग भरना है। ठीक है, इसके बाद वाली पोएम और इसको मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको समझाऊंगी।